गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे बीएड के छात्रों के लिए, जो बीएड सेकेंड ईयर के छात्र हैं या बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, उनके जो फिजिकल साइंस के प्लान बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। ये बीएड में देखिए, हर प्लान बीएड सेकेंड ईयर में जो हर सब्जेक्ट के प्लान बनते हैं वो 30 प्लान बनते हैं। 30 में से हम आपको जितना हो सकता है पॉसिबली उतना समझा रहे हैं, बाकी आप 10-15 खुद से बनाइएगा। ठीक है। फॉर्मेट समझ लीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ सब आपको। देखिए, बोर्ड एंट्री जब हम करते हैं स्टार्ट, तो सबसे पहले हमारा विज्ञान होता है, मतलब विषय होता है, उप विषय होता है और फिर प्रकरण होता है। ठीक है। फिर हमारे कोने में जो बोर्ड पे एंट्री करते हैं हम ब्लैक बोर्ड पे, वो कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि होती है। ठीक है। अब जैसे कक्षा 8 का प्लान है, ठीक है, वर्ग ए है, कालांश मतलब लेक्चर कौन सा है। ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर, और अवधि का मतलब होता है जी आपकी एक पीरियड का जो टाइमिंग होती है, टाइम ड्यूरेशन होती है, वो 35 या 36 मिनट होती है। ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जैसे विज्ञान है हमारा, ठीक है, विज्ञान में 3 उप सब्जेक्ट होते हैं इसके, भौतिक विज्ञान, ठीक है, और आपका जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है। तो ये भौतिक विज्ञान का वो है। अब प्रकरण क्या होता है? टॉपिक होता है। जो टॉपिक हम पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, वो ये प्रकरण कहलाता है। ठीक है। जैसे यहाँ प्रकाश है। फिर हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इनको हम सामान्य उद्देश्य बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं और प्लान में भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। फिर जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे टॉपिक्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। जैसे अभी तो ये देख लीजिए, आप एक प्लान पूरा डीपली समझ लीजिए, फिर आगे के प्लान में समझाऊंगा आपको। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है? बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। विज्ञान का मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। उसके बाद बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, ठीक है, उत्पन्न करना। बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व बताना। बच्चों में भौतिक विज्ञान के माध्यम से जिज्ञासा उत्पन्न करना। ठीक है। तो टॉपिक मतलब हमारा सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट का यहाँ जिक्र होता है। हमारे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य, वो होते हैं टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। जैसे बच्चे प्रकाश के बारे में जानकारी करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है। बच्चे प्रकाश की किरणों के पारस्परिक अनिवार्यता से जानेंगे। ठीक है। फिर बच्चे प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है। मतलब ये यहाँ जो जितने भी बात होंगी वो टॉपिक से रिलेटेड होंगी। ठीक है। ये सभी एक जैसे ही होते हैं हर प्लान में, बस टॉपिक चेंज होता है तो यहाँ टॉपिक चेंज हो जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट अगर जैसे यहाँ भौतिक विज्ञान का जिक्र हुआ है, तो अगर जीव विज्ञान होगा तो यहाँ जीव विज्ञान होगा। ठीक है। ये चेंजेस होते हैं। फिर हमारा नीचे आती है सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है। जो आपके जो शिक्षण कार्य करने में जो सहायता करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, वो सभी ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाते हैं। जैसे चौक, डस्टर, पॉइंटर और रोलर बोर्ड हो गया। ठीक है। चार्ट हो गया और वास्तविक वस्तुएं होगी। ठीक है। ठीक, आगे देखिए, ये हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। सबसे पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु होता है वो प्रस्तावना प्रश्न का होता है। प्रस्तावना प्रश्न में हम क्या करते हैं? बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जो भी हम सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बच्चे को कितनी जानकारी है, ये हम जानकारी बच्चे से निकलवाते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है। और फिर नए जो हमारा टॉपिक होगा उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें 3-4 प्रश्न होते हैं प्रस्तावना प्रश्न में। ठीक है। इनकी कंडीशन क्या होती है कि जो पहला प्रश्न होगा वो दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, जो उसका आंसर होगा। देखिए, जैसे बच्चे, जैसे क्वेश्चन है, बच्चों सुबह सुबह पूरब दिशा में या पूरब दिशा की ओर से क्या निकलता है? तो बच्चे बोलेंगे सूर्य। ठीक है। दूसरा प्रश्न होगा, सूर्य से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश। आप प्रकाश के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है। विधि कौन सी यूज होगी? प्रश्नोत्तर विधि होगी। ठीक है। फिर हमारा उद्देश्य, उद्देश्य कथन क्या होता है? हमारा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। इसमें हम बच्चों को बताते हैं कि छात्रों, आज आप और हम मिलकर जो भी हमारा टॉपिक होता है, जैसे यहाँ प्रकाश है तो प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। उद्देश्य हमारे क्या होंगे? छात्र छात्राओं को विषय वस्तु से अवगत कराना कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। बच्चे क्या करेंगे? यहाँ सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक। और फिर हमारी जो मेथड यूज़ होगा वो कौन सा होगा? कथन विधि या व्याख्यान विधि। ठीक है। फिर हमारा स्पष्टीकरण मेथड। ठीक है। स्पष्टीकरण में क्या होगा? स्पष्टीकरण पॉइंट में जो भी हमारा टॉपिक होता है उससे रिलेटेड हम बच्चों को स्पष्टीकरण देते हैं व्याख्यान मेथड का यूज़ करके। और ये ध्यान रखना कि जब उद्देश्य कथन बोलेंगे
तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जब हम स्पष्टीकरण करेंगे तो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है, प्लान बनाते समय ध्यान रखना आप। फिर है हमारा बौद्धिक मतलब बौद्धात्मक प्रश्न। जब हम स्पष्टीकरण कर बच्चों को बता देते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं अपने टॉपिक को, तो उसके बाद हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि वो कितना सीखे हैं कितना नहीं सीखे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बौद्धात्मक प्रश्न, छात्र छात्राओं का बौद्धिक विकास कराना। ठीक है, तो वो उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है हमारे समझाने से, कितने उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है, ये हम चेक करते हैं। फिर इन्हीं क्वेश्चन में लास्ट का क्वेश्चन जो होगा वो समस्यात्मक प्रश्न होगा। ठीक है, समस्यात्मक प्रश्न होने के बाद फिर हमारा दूसरा स्पष्टीकरण आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न 2 या 3 प्रश्न करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि जो पहले बोधात्मक होंगे उनमें लास्ट वाला क्वेश्चन समस्यात्मक होता है, और जो दूसरे स्पष्टीकरण के क्वेश्चन होंगे वो समस्यात्मक नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखिए, अभी यहाँ दूसरा स्पष्टीकरण स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ बोधात्मक हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कराया, श्यामपट्ट कार्य कराया। श्यामपट्ट कार्य में हम ब्लैक चार्ट का यूज़ करते हैं, ब्लैक चार्ट लगाते हैं और उस पर पेन से लिखते हैं। ठीक है, जो भी हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क होगा वो यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। श्यामपट्ट कार्य में क्या होता है, छात्रा अध्यापिका या छात्र अध्यापक श्यामपट्ट कार्य करा रही है या करा रहा है। ठीक है, और छात्र क्या करेंगे, छात्र छात्राएं अपनी उत्तर पुस्तिका में अपना श्यामपट्ट कार्य नोट डाउन करेंगे या उतारेंगे या लिखेंगे। ठीक है, और हमारा उद्देश्य क्या होगा, छात्र छात्राओं में लेखन कौशल का विकास करना। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य कैसे करते हैं, छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य कर रही है। ठीक है, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं। फिर हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं जो हमने दोनों स्पष्टीकरण या 3 स्पष्टीकरण में पढ़ाया, उनसे रिलेटेड हम बच्चों को एक बार फिर से रीचेक करते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। ठीक है, फिर हमारा गृह कार्य, होमवर्क, आप जानते हैं होमवर्क कैसे देते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्लान देखिए इस प्लान में भी हमने सबसे पहले बोर्ड एंट्री करेंगे। ठीक है, विषय, उपविषय और प्रकरण। ठीक है, फिर क्लास, वर्ग, सेक्शन मतलब कालांश और अवधि, फिर हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इनको सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। देखिए यहाँ सब सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, विज्ञान के प्रति रुचि, रसायन विज्ञान के प्रति। ठीक है, फिर हमारा नीचे परमाणु से, देखिए हमारा टॉपिक क्या है, परमाणु, तो यहाँ टॉपिक का जिक्र होगा जैसे कि मैंने पिछले प्लान में आपको बताया है। ठीक, उसके बाद फिर हमारा TLM हो जाएगा। फिर हमारे प्रस्तावना प्रश्न होंगे, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना हमारा उद्देश्य होता है। प्रस्तावना प्रश्न 3, 4, 5 होते हैं। ठीक है, और सब आपस में रिलेटेड होते हैं। फिर उद्देश्य कथन, देखिए अभी एक बात समझ लीजिए आप कि हमारे प्लान में हमें टीचिंग पॉइंट सब याद होने चाहिए, समझ रहे हो, जैसे प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है, उद्देश्य कथन, स्पष्टीकरण, बोधात्मक प्रश्न, फिर दूसरा स्पष्टीकरण, बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, फिर हमारा ये निरीक्षण कार्य है, श्यामपट्ट कार्य है। ठीक है, सब इस तरह से सब याद होने चाहिए, मैंने आपको सब बता रखे हैं। ठीक है, फिर हमारा उद्देश्य कथन के बाद स्पष्टीकरण आ गया। स्पष्टीकरण के बाद हमारे ये स्पष्टीकरण चल रहा है, देखिए बड़े बड़े स्पष्टीकरण होते हैं साइंस में, तो बच्चों को डिटेल में समझाना पड़ता है। ठीक है, और साइंस के और मैथ के लेसन प्लान में और इंग्लिश के लेसन प्लान में हमेशा चार्ट का यूज़ करना चाहिए। चार्ट जितना यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपकी इफेक्टिव टीचिंग होती है। ठीक है, देखिए बोधात्मक प्रश्न हो गए, फिर उसके बाद दूसरा स्पष्टीकरण हो गया। बोधात्मक प्रश्न में समस्यात्मक प्रश्न लास्ट में निकलता है। ठीक है, फिर बोधात्मक प्रश्न हो गए, फिर श्यामपट्ट कार्य, निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, और ठीक है, पुनरावृत्ति प्रश्न करते हुए बोर्ड का यूज़ किया है, तो देखिए बोर्ड हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गृह कार्य है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट प्लान देखिए। अब देखिए ये हमारा विज्ञान सब्जेक्ट, फिर उपविषय, फिर प्रकरण। ठीक है, फिर कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि, फिर हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे सब। ठीक है, फिर हमारा प्रस्तावना प्रश्न। ठीक, उसके बाद उद्देश्य कथन, जिसमें हम यही बोलते हैं बच्चों आज आप और हम मिलकर वैद्युत धारा के विषय में अध्ययन करेंगे। वैद्युत धारा मतलब जो हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, स्पष्टीकरण मतलब एक्सप्लेनेशन हम खुद से करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे
ये अभी स्पष्टीकरण चल रहा है। देखिए, जब स्पष्टीकरण चलेगा तो बच्चे क्या करेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। प्लान में हम पूरी एक्टिविटी वही दिखाते हैं जो कक्षा के अंदर क्रियाकलाप होता है। ठीक है, छात्र की एक्टिविटी यहाँ होगी, जो शिक्षक की एक्टिविटी, ठीक है, छात्र की एक्टिविटी यहाँ होंगी, उद्देश्य यहाँ होंगे, शिक्षण बिंदु यहाँ है हमारे। ठीक है, विधि कौन सी यूज़ होगी, मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है, वो यहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे बोधात्मक प्रश्न आ गए। चलिए, बोधात्मक के बाद फिर हमारा दूसरा स्पष्टीकरण हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बोधात्मक हो जाएंगे। ठीक है, 2 स्पष्टीकरण तो कम से कम होते ही हैं हमारे। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे और फिर आगे पुनरावृत्ति प्रश्न, निरीक्षण कार्य। ठीक है, फिर होमवर्क। समझ गए आप? चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्लान देखिए अब। ये हमारा विज्ञान का है, सब्जेक्ट हमारा विज्ञान होगा। ठीक है, उप सब्जेक्ट मतलब उप विषय हमारा रसायन विज्ञान और टॉपिक हमारा पदार्थ की संरचना। ठीक है, कक्षा हमारी ये हो जाएगी, फिर वर्ग हो जाएगा, फिर कालांश हो जाएगा, फिर अवधि। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे जैसे हर प्लान में रहते हैं उस तरह से। ठीक है, कर सकते हैं आप। अपने जब प्लान बनाएंगे तो नोट डाउन करते रहना, स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो आप। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फिर हमारे टीएलएम हो जाएंगे। टीएलएम देखिए यहाँ कम लिखे हैं लेकिन होने ज़्यादा चाहिए। चौक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड। ठीक है, और चार्ट हो गया, वास्तविक वस्तुएं हो गई, ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, वही 3-4 प्रश्न होते हैं प्रस्तावना के। ठीक है, उद्देश्य कथन आ गए हमारे। फिर हमारा स्पष्टीकरण आएगा। ठीक, सभी क्रियाएं हमें लिखनी है। विधि कौन सी यूज होगी, देखिए जब प्रस्तावना प्रश्न करेंगे तो प्रश्नोत्तर विधि यूज होगी, उद्देश्य कथन बोलेंगे तो कथन विधि यूज होगी, और स्पष्टीकरण में व्याख्यान विधि। ठीक है, फिर हमारा बोधात्मक प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्पष्टीकरण आ गया। ठीक है, देख लीजिए, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरी डिटेल आप अपने आप से करेंगे। स्पष्टीकरण बच्चा खुद से करता है, हम केवल फॉर्मेट समझाते हैं। ठीक है, फॉर्मेट सभी प्लान का एक जैसा रहेगा। ये आपको प्रस्तावना प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, स्पष्टीकरण और पुनरावृत्ति प्रश्न, ये सब खुद से करने होते हैं। ठीक है, हर प्लान में यही सीन है। ये देखिए स्पष्टीकरण यहाँ तक चल रहा है, कितने बड़े बड़े स्पष्टीकरण किए हैं बच्चे ने यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ हमारे बोधात्मक प्रश्न आ गए। अब देखिए यहाँ पर हमारे श्यामपट्ट कार्य है। ठीक है, ये श्यामपट्ट कार्य हो गया। छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट कार्य करा रही है और छात्र क्या करेंगे, बच्चे श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, फिर निरीक्षण कार्य होगा। छात्र अध्यापिका घूम घूम कर कक्षा में निरीक्षण कर रही है। ठीक है, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आ गए, फिर गृह कार्य आ गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्लान देखिए। देखिए, ये हमारा भौतिक विज्ञान का है। ठीक है, टॉपिक हमारा बल है, और ये हमारे सब जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद हमारे टीएलएम हो गए, फिर हमारा पूर्व ज्ञान हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य कथन, फिर प्रस्तुतिकरण। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं प्रस्तुतिकरण में। ठीक है, यह जो हमारा स्पष्टीकरण होगा। ठीक है, प्रस्तुतिकरण यहाँ बोलते लिखते हैं हम शिक्षण बिंदु में अपना जो हमारा टॉपिक होता है। ठीक है, विधियाँ जो मेथड हमारे यूज़ होंगे वो हम इस कॉलम में लिखते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, फिर बोधात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जब पहला स्पष्टीकरण होगा तो जब हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे तो लास्ट वाला क्वेश्चन उसमें समस्यात्मक प्रश्न होता है, जैसे यहाँ हो रखा है। ठीक है, यहाँ समस्यात्मक प्रश्न है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा दूसरा स्पष्टीकरण आएगा। ठीक है, फिर हमारा स्पष्टीकरण देखिए अभी चल ही रहा है। फिर नेक्स्ट बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जो हम स्पष्टीकरण में बच्चों को समझाते हैं क्लास में, वो बोधात्मक में उससे क्वेश्चन आंसर करके मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, फिर हमारा अब श्यामपट्ट कार्य आ जाएगा, और फिर निरीक्षण कार्य, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, और फिर आगे देखिएगा आप हमारा गृह कार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्लान देखिए। देखिए एक बार फिर से समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्लास में जाते हैं तो बोर्ड एंट्री करेंगे अपनी। ठीक है, विषय, उपविषय और प्रकरण मतलब सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट और टॉपिक। ठीक है, इधर दूसरे साइड कोने में लिखते हैं क्लास, सेक्शन, कालांश मतलब पीरियड कौन सा है, और अवधि मतलब टाइम ड्यूरेशन।
कितनी टाइमिंग है हमारे लेक्चर की, ठीक है। ये हमारी बोर्ड एंट्री होगी। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल में जाकर यही करते हैं। उसके बाद हमारे जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो प्रैक्टिकल में हमें कुछ नहीं करना होता, ये हमारे लिखने हुए होते हैं हमें लेसन प्लान में, ठीक है। ये हमारे उद्देश्य हैं जो हमने कक्षा में जाने से पहले निर्धारित किए हैं कि हमें आज ये उद्देश्य प्राप्त करने हैं, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये हो गया। ये जो हमारी अब आगे की जो प्रक्रिया है पूरी, ये हमारी क्लास के अंदर होती है, ठीक है। शिक्षक और छात्र के बीच की जो शिक्षण कार्य होगा वो लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, मतलब इन क्रियाओं के अकॉर्डिंग होगा, जो हमारे शिक्षण बिंदु हैं, टीचिंग पॉइंट हैं, उनके अनुरूप होगा, ठीक है। एक एक करके सारे जितने भी हमारे शिक्षण बिंदु हैं स्टेप बाय स्टेप सब यूज़ होते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न आएगा, देखिए, फिर उद्देश्य कथन हो गया, फिर हमारा स्पष्टीकरण हो गया, ठीक है। फिर हमारा स्पष्टीकरण चल रहा है, देखिए, फिर बोधात्मक प्रश्न यहाँ आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद हमारा दूसरा स्पष्टीकरण होगा, ठीक है। और छात्र क्या कर रहे हैं यहाँ, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ठीक है। मेथड कौन सा यूज हो रहा है, व्याख्यान विधि का, ठीक है। फिर आगे आएंगे हमारे बोधात्मक प्रश्न। दोनों स्पष्टीकरण हो गए, सब हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा श्यामपट्ट कार्य है, फिर निरीक्षण कार्य, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, और उसके बाद होमवर्क, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्लान देखिएगा। देखिए, ये विज्ञान का है, हमारा सब्जेक्ट हमारा विज्ञान होगा, उप विषय हमारा रसायन विज्ञान होगा, ठीक है। टॉपिक हमारा कार्बन। इधर एंट्री हो गई, ये हमारी एंट्री हो गई ब्लैक बोर्ड की, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक। यहाँ हमारे टीएलएम हो गए, ठीक है। टीएलएम के बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ गए, ठीक है। फिर स्पष्टीकरण होंगे। स्पष्टीकरण में मैंने आपको बताया कि बुक से हम जो भी हमारा टॉपिक लेते हैं हम वो उसके अकॉर्डिंग ही हम तैयार करते हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। बच्चों को समझाते हैं कि हम क्या आज पढ़ा रहे हैं, किस सब्जेक्ट के बारे में, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा अभी स्पष्टीकरण चल रहा है, देखिए, साइंस है और मैथ में तो स्पष्टीकरण बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर हमारे बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। बोधात्मक प्रश्न में हम 2-3 प्रश्न करते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा समस्यात्मक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट स्पष्टीकरण स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा आगे बोधात्मक प्रश्न हो गए, ठीक। बोधात्मक प्रश्न के बाद हमारा श्यामपट्ट कार्य होता है। श्यामपट्ट कार्य के बाद निरीक्षण कार्य होगा, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे, और फिर उसके बाद गृह कार्य होता है, ठीक है। समझ रहे होंगे शायद आप सभी प्लान, जितने भी मैंने समझाए हैं सब समझ रहे होंगे। बाकी के आपको खुद बनाने हैं, 30 प्लान बनाने हैं टोटल, ठीक है। चलिए एक दो और बता देता हूँ मैं। देखिए, ये हमारा फिर से ब्लैक बोर्ड एंट्री, ठीक है। हमारा टॉपिक होगा चुंबक। चुंबक से रिलेटेड हमने यहाँ क्वेश्चन, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सब नोट डाउन कर लेंगे अपने प्लान में जब आप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, फिर उद्देश्य कथन, फिर स्पष्टीकरण आएगा, ठीक है। टीचिंग पॉइंट आपके रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए बिल्कुल कि इसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, ठीक है। एग्जामिनर जब हमारे आता है आपके प्रैक्टिकल में, सबसे पहले यही पूछेगा कि कौन सा टीचिंग पॉइंट चल रहा है, ठीक है। फिर बोधात्मक प्रश्न आ गए ये हमारे। फिर यहाँ पर हमारे अभी स्पष्टीकरण चल रहा है, ठीक है, दूसरा वाला। उसके बाद फिर दूसरे स्पष्टीकरण के हमारे बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। उसके बाद हमारा श्यामपट्ट कार्य होगा, ठीक है। फिर अब हमारा होमवर्क आ जाएगा, निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति और होमवर्क। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये हमारा विज्ञान का है, उप विषय हमारा रसायन विज्ञान होगा, टॉपिक हमारा संश्लेषण है, ठीक है। क्लास की एंट्री हो जाएगी, वर्ग हो जाएगा, कालांश हो जाएगा और अवधि हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर हमारे सहायक सामग्री मतलब टीएलएम हो गए, ठीक है। फिर प्रस्तावना प्रश्न हो गए, ठीक है। फिर हमारे बाद कथन विधि का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, मतलब उद्देश्य कथन हो गया हमारा, और फिर हमारा स्पष्टीकरण हो गया, ठीक है। देखिए, उद्देश्य कथन के बाद हमारा स्पष्टीकरण होता है, ठीक है। पहला स्पष्टीकरण हो गया, उसके बाद हमारे बोधात्मक प्रश्न आएंगे, फिर उसके बाद हमारा दूसरा स्पष्टीकरण होगा, ठीक है। दूसरा स्पष्टीकरण चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ये हमारा दूसरा स्पष्टीकरण चल रहा है यहाँ, और छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ठीक है। हमें खाली स्पेस ज़्यादा छोड़ना नहीं होता। मेथड कौन सा हो रहा है, व्याख्यान विधि, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर हमारे बोधात्मक प्रश्न होंगे। दूसरा, स्पष्टीकरण के बोधात्मक प्रश्न आने के बाद हमारा प्लान ज़्यादातर कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारे श्यामपट्ट कार्य हो गए, ठीक है। श्यामपट्ट कार्य में हम ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, मतलब ब्लैक चार्ट का यूज़ करते हैं पेपर का, और उस पर पेन से नोट डाउन करते हैं, जो ब्लैक वर्क होता है हमारा, ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। उसके बाद हमारा निरीक्षण कार्य होगा, फिर हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न होगा, फिर गृह कार्य होगा हमारे। चलिए एक प्लान और बता देता हूँ अभी। देखिए ये हमारा विज्ञान में रसायन विज्ञान का है, और हमारा टॉपिक जो है मानव निर्मित वस्तुएं होंगी, ठीक है। क्लास हो गई, सेक्शन हो गया, कालांश मतलब पीरियड हो गया, और टाइम ड्यूरेशन हो गई, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, टीएलएम हो गया, ठीक है। फिर हमारे प्रस्तावना प्रश्न हो गए, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न में मैंने आपको बताया ही है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से लिंक करते हैं, ठीक है। फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन हो गए, ठीक है, प्रेजेंटेशन। उसके बाद यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन चल रही है हमारी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मेथड से। फिर हमारे बोधात्मक थॉट एनालिसिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्पष्टीकरण मतलब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हमारी, ठीक है, या लेक्चर मेथड भी बोल सकते हैं इसको हम। आगे फिर हमारा बोधात्मक प्रश्न, ठीक है, थॉट एनालिसिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारे श्यामपट्ट कार्य होगा, ठीक है। श्यामपट्ट कार्य के बाद निरीक्षण कार्य, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, और फिर गृह कार्य, ठीक है। ये आज हमने आपको 10 प्लान बता दिए हैं फिजिकल साइंस के। उम्मीद करता हूँ कि बाकी के प्लान आप खुद से बना लेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। और बीएड की ये पहली हमारी वीडियो है, इसलिए सभी बीएड छात्रों से, आने वाले शिक्षक होने वाले हो आप लोग, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और इस परिवार में जो मैंने एक पहल स्टार्ट की है कि सभी शिक्षकों को अच्छी नॉलेज और एक अच्छा अनुभव दे सकें, तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।